ये सौभाग्यशाली है। और चौथे ये क्या रहा है, ये सौभाग्यशाली है ये हैं। ये हमारे बड़े पुराने शिष्य हैं। अब मैं चलिए ट्रॉली बैग लेके आ गए। जनाब विशाल कौर साहब बता रहे हैं। मैं चाहूँगा आप जो है दो शब्द जरूर बोलें। माला अर्पण कर दी। शुक्रिया। नाम से तो वाकिफ नहीं, बहरहाल इन्होंने यहाँ खड़े होकर दो शब्द कहने, दो अल्फाज बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज खुशी और गम का एक मिला जुला इम्तिजाज और हसीन संगम है। दुख और सुख के इस मिले जुले माहौल में कुछ कहने के लिए बहुत बड़े दिल और कलेजे की ज़रूरत है। इस मौके पर मुझे फारसी के बहुत बड़े राइटर, पोइट, कवि, लेखक, शायर और मुसन्निफ हज़रत शेख सादी मुस्लिहुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है। इजाज़त। मुरा दर्देश अंदर दिल अगर गोयम ज़बां सोज़द, मुरा दर्देश अंदर दिल अगर गोयम ज़ुबां सोज़द, मगर तसम नमी गोयम तू मग़ज़ उस्तख़ा सोज़द। यानी मेरे दिल के अंदर एक ऐसा दर्द पोशीदा है कि अगर कमा हक कहूँ मैं इसको बयान करूँ मेरी ज़ुबान जल जाएगी, और अगर उस गम को अपने दिल के अंदर छुपा कर रखता हूँ तो जिस्म की हड्डियाँ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगी। आज हमारे भाई अज़मत साहब अपनी खूबसूरत मुलाजमत के हसीन अय्याम से सबकदोश हो रहे हैं, नहायत ही इज्जत और एहतराम और मान सम्मान के साथ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज का जो दौर है, जो माहौल है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, इसके मुताल्लिक साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा देश किसी एक कौम, किसी एक फर्द के नहीं बल्कि सारे मजमूई हैसियत और एतबार से हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारी कंट्री के अंदर जितने लोग रहते थे सबके मजमूई प्रयास, इज्तिमाई हैसियत से उन्होंने कोशिशें की और गुलामी की जंजीरों से आज हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इस आज़ादी की बेला पर या आज़ादी की तहरीक के लक्ष्य में हमें जो कुछ हासिल हुआ है वो हमारे आपके सामने पेश नज़र है। हम उसको देख भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साथी, निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और जिन्होंने, इजाज़त चाहूँगा, जिन्होंने जान देकर मैकदे की लाज रखी है वही बेचारे एक एक बूंद को तरसाए जाते हैं, और जिन्हें एक बूंद पीने का सलीका भी नहीं आता वही नादान सारे मैकदे पर छाए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे निहायत अदब एहतराम, मान सम्मान के साथ, खुलूस मोहब्बत के साथ ये रिक्वेस्ट, गुजारिश, इस्तदा, इल्तिमास, दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे भाई अनुवादक के पद पर थे, यानी मुतरजिम, ट्रांसलेटर, और मैं जानता हूँ कि इनकी जो उर्दू की बेहतरीन मालूमात है उसके दायरे में बड़ी हुस्न और खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। स्वभाव से
आदत से, फितरत और नेचर से बहुत ही स्वीट हैं, बहुत मधुर भाषी हैं, बहुत खुश गुफ्तार हैं। मुझसे ज़्यादा आप इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि इनका ज़्यादातर समय और वक्त आप लोगों के साथ ही गुजरा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर अपने विचार रखने का मौका दिया, वरना कहने को तो बहुत कुछ है। अगर कहने पे आए, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, और कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, फिर उस पर क़यामत है कि हम कुछ नहीं कहते। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बंधु को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब फजल साहब, आपने तो समाधान ध्यान दिया, बहुत सुंदर। इसी क्रम में आप ध्यान रखिए। मैं श्री अपने आदरणीय महोदय सानी साहब से निवेदन करूँगा कि 2 आज के वचन वो भी अपना भाई के लिए कहें। आदरणीय साहब, आज सेवा वाले एवं यहाँ उपस्थित तमाम साथी, मुझे यहाँ बैठे बैठे ये याद आ रहा है टेलीविज़न का भी और यहाँ का भी कि इस समय संचालन जो हो रहा है वो हरदम अजमत जी के हाथ में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। और आज ये तो स्वाभाविक है कि ये अव्वल संचालन उनका कुशल संचालन खैर ये तो बात भी एक इससे पहले भी तमाम बार जैसे हमारे अभी वक्ता अपनी बात को क्षेत्र और संकेतों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो अजमत जी का सेवानिवृत्ति के अपनी पारी है, दूसरे लोग कहते हैं नाव पर हैं, हो गए। उसके बाद जो जीवन है, एक तो होता है कि जो समस्याएँ होती हैं वो होती हैं, लेकिन हम स्वयं किस रास्ते चलते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं। हम लोगों ने सदैव मंच से यही कहा कि कभी किसी को भी ज़रूरत हो तो वो हमारे लिए, हम उसके लिए तत्पर रहें, और इसको कहा ही नहीं, इसको हम लोगों ने जीवन में लागू भी किया। तो अजमत जी के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला। इनके बारे में इस अवसर पर ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ये बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि इनका ज्ञान जो है, अभी उर्दू की बात भी इन्होंने मेरी किताब का तो उर्दू अनुवाद ही किया है। इसके अलावा भी विषय संबंधी भी ज्ञान और जो है इसका काफ़ी हो रहा, और समर्पित रहे चीज़ के प्रति समर्पित रहे, कार्य समर्पित रहे। कभी कभी इन्होंने जहाँ इनको असहमति हुई तो इन्होंने अपने तेवर भी दिखाए, कोई बुराई नहीं है, उनको किताब भी हुआ। लेकिन जब तक आदमी बात कहेगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो ये दोनों तरफ से संवाद होता है। लेकिन मूल मंत्र इस अवसर पर यही है कि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़े सुखद तरीके से अजमत सेवा कल और आज बहुत अच्छा हो गया है। उनको बहुत बहुत बधाई हो, और बाकी आगे के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक स्वभाव अगर ऐसा ना होता तो आज राम सिंह साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, और भले ही खंडी अधिकारी किसी कार्यवर्ष किसी वो समूह पर ही है, मंत्री जी भी आए हुए हैं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तो भूतपूर्व निदेशक इस समय यहाँ मौजूद है। तो ये मतलब बहुत इसी में सारा मूल मंत्र छुपा हुआ है। अब इसकी ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं रहता।
कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं या वो हमारे लिए कर रहे हैं। अब नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को नहीं जानते होंगे, यहाँ आए होंगे, पुराने लोग कुछ दिख रहे हैं। तो जो नए लोग आए हुए हैं तो उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि इसी तरीके से वो भी अपना सेवा काल पूरा करेंगे और सुखद तरीके से पूरा करेंगे और जो लोगों को प्रेरणा देगा। मैं हनुमत जी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे दूसरी अपनी पारी बहुत ही अच्छे से और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बहुत सुंदर आशीर्वचन हमारे साहब ने ये भाई को। और मैं अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूतपूर्व निदेशक हमारे उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी प्रिय साहनी साहब और आज के इस अवसर पर सभी प्रिय साथियों, विशेष रूप से माता जी, इनका लगाव मैं किस तरह से बयान करूं, मेरे साथ इनका लगाव कितना और इनके लगाव में और विशेष रूप से इन्होंने हमेशा कुछ ज्ञान लेने के लिए, संवाद करने के लिए हमेशा जब इनको ज़रूरत पड़ी मुझे याद किया। और ये बहुत कम होता है कि कोई कर्मचारी जो आपके प्रति समर्पित रहा हो और सरकारी कामों में उच्च अधिकारियों के सलाह मशवरे के साथ और अपने मान सम्मान के साथ कार्यों को संपादित करें। इन्होंने मेरे साथ डिवीज़न में, सर्किल में, बल्कि जब कभी ज़रूरत पड़ी तो ये मेरे पास निदेशालय भी आकर के मिलते रहे। और टेलीफोनिक संपर्क तो मुझे जहाँ तक याद है कि इन्होंने अपने आप को मुझसे अलग किया ही। और ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए भी और एक कर्मचारी के लिए भी कि वो अपनी विषम परिस्थितियों में, अपने सरकारी काम में चाहे गैर सरकारी काम में, हमेशा अपने उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा करके और फिर अपने विवेक से सही निर्णय लेकर के अपने कामों को किया करते। इनके बारे में अब मैं कितना कहूँ वो कम है। इनके व्यक्तिगत प्रकरणों पे भी एक बार ये हॉस्पिटलाइज में यहाँ पर मेरे साथ संबंध हुआ इनका। और इसके अलावा भी कई बार, चाहे ये मुरादाबाद गए, चाहे बरेली में रहे, चाहे डिवीज़न में रहे, चाहे सर्किल में रहे, इन्होंने अपने कामों को बखूबी जिम्मेदारी के साथ किया। ये सरकारी नौकरी में एक बहुत बड़ा व्यक्ति विशेष का व्यवहार और गुणवत्ता होती है कि वो अपनी वर्किंग को जिम्मेदारी के साथ और काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ, ये समय 5 बजे का हो, चाहे 5:30 बजे का हो, चाहे शाम का 6 बजे का हो, जब तक हम उठ करके जाते नहीं थे तब तक ये हमसे पूछा करते थे कोई काम तो नहीं बचा। तो हमने कहा भाई देखो, तुम्हें यहाँ से जाना है थोड़ा डिस्टेंस पे, तो मुझे थोड़ी दूर जाना है, तो तुम चले जाओ और मैं बस ला करके और मैं भी निकल रहा हूँ। तो बोले नहीं सर, जब तक आप कार्यालय में मौजूद हैं और आप उचित समझेंगे, जब आप चले जाएंगे तभी मैं जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी इनके व्यवहार के लिए। जब कभी भी मिलना, इनका सरकारी कामों में रिकॉर्ड्स का जो बेहतरीन तरीका रख रखाव, आप इनसे बात करें 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी किसी प्रकरण के बारे में, तो ऐसे पिरो करके दिखाते थे हमें कि हमें लगता था कि ये बहुत ही कम ही लोगों में इस तरीके का तौर तरीका रहता है।
कि अपने अभिलेखों को इस ढंग से रखना कि अधिकारी को जब जरूरत पड़े तो उसे तुरंत उसकी व्यवस्था उस अभिलेखों की बने। तो चाहे वो सरकारी कार्य प्रणाली रही हो, चाहे ये व्यवहारिक रहे हो और चाहे वो सामाजिक रहे हों। मुझे याद है चुनाव में भी इनकी ड्यूटी यहाँ अपने प्रदेश से हट करके एक बार लगी थी और ये मुझे कहने लगे तो सर लौट के आने की क्या बात है। तो मैंने कहा अरे अजमत, तुम इस तरीके की बात सोचना भी मत। ये अरे नहीं साहब, बहुत विषम जगहों पे हम जा रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल जगह हैं वो। तो हमने कहा नहीं, ये सब क्या है, ये तो नौकरी का पार्ट है और तुमने तो चुनौतीपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए सोचा है। तो तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ आप हैंडल कर लेंगे। क्योंकि इनकी कार्य करने की जो प्रणाली रही है वो किसी भी उच्च अधिकारी के साथ हो, चाहे वो अपने सीनियर्स के साथ हो, चाहे अपने सहपाठियों के साथ हो, बहुत ही मेल मिलाप के साथ इन्होंने कामों का संपादन किया। और जो आज ये सेवानिवृत्त से पहले मेरी जानकारी में इन्होंने दिया, मैंने कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगा। जब अजमत ने याद किया है तो मेरा यहाँ होना बस आवश्यक है। अगर बरेली में मैं हुआ क्योंकि ज़्यादातर समय मैं यहाँ बरेली नहीं रह पाता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि मेरी पुत्रवधू, मेरे बेटे की पत्नी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो बेंगलोर में वो एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण मेरा परिवार अब लगभग वहीं रहता है। मैं भी ज़्यादातर वहीं आता जाता रहता हूँ। संजोग से अभी 5-7 दिन पहले ही वहाँ से लौटा। तो कल और परसों जब इनकी बारे में जानकारी मिली मुझे तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। बस थोड़ा समय है कि 3 बजे किसी को टाइम दे रखा था, तो 10-15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं पहुँचूँगा। तो अजमत जी ने जो कमाया है वो साथ में जाने वाला है। कुछ लोग कमाई करते हैं यहीं छोड़ जाते हैं। ये जो कमा के जा रहे हैं ये साथ में ले जाने के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ कमाया है। तो हम ऊपर वाले से यही गुजारिश करते हैं कि इनका जो आगे का जीवन है वो खुशी से इनके परिवार के साथ, और ये अपने सभी तनावों को उससे मुक्त रहें और अब अच्छी तरह से जो इन्होंने सीखा है, समझा है, समाज से, अपने कार्यालयों से, सरकारी कार्य प्रणाली से, उसको आगे उसी तरीके से करें और अपने जहन में सिर्फ जो चीज़ें अच्छी हैं और पहले भी जो अच्छी रहती थी उन्हीं को ये लेकर के चला करते थे। बाकी तकलीफ, दुख तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी भी किसी परेशानी में आदमी को हिम्मत नहीं हारनी। ये मेरा आज आप सबसे भी और विशेष रूप से अजमत से भी, क्योंकि हम जिंदगी के उस पड़ाव पे हैं कि अब हमें तकलीफ़ें ज़्यादा, सुख कम मिलने हैं। क्योंकि चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, क्योंकि हम उस अंतिम दौर पे चल रहे हैं कि यहाँ चलते चलते बस जो चीज़ें हैं वो समाज भी बदला हुआ है, दुनिया में बदलाव भी आया हुआ है, प्रणाली भी बदली हुई है, लेकिन हमें अपने पुराने तौर तरीक़ों को, क्योंकि उसी से हमारी ज़िंदगी यहाँ तक खींच के लाए हम लोग और ऐसे पद पर हम लोगों ने कार्य किया है। उसके पीछे सिर्फ एक ही मूल मंत्र रहा कि आप पहले समझिए अच्छी तरह से, फिर विचार करिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि गलत कोई नहीं होता। परिस्थितियों को समझना एक आदमी का मूल उद्देश्य होना चाहिए और परिस्थितियों को जिसने समझ लिया और उसके अनुसार उसने अपने विवेकपूर्ण निर्णय लिया, शायद उसे 10 बीमारियां तनाव वाली जो लगती हैं आजकल वो न लगें। लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब बाकी बचे जीवन पे हम यही इनके लिए शुभकामना करते हैं और इन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि हमसे उम्र में छोटे होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके लिए शुभकामना और आशीर्वाद दोनों दें और इन्हें जब कभी भी किसी भी समय हमारे विचारों की,
हमारी किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत हो तो पहले भी इनको मना कभी नहीं है और आज भी हम आश्वस्त करते हैं कि अजमत हमें याद करते रहेंगे और हम अजमत के लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय हमारे भूतपूर्व निदेशक महोदय ने श्री अजमत अली खां के विषय में इनके चरित्र से लेकर कार्यप्रणाली तक, इनकी क्षमताओं से लेकर गुणवत्ता तक सारी चीज़ें बयान कर दी। कुछ भी बताने को अब रहा नहीं और आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं भी इन शब्दों के साथ इन्हें बहुत 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 अपने हृदय से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इनका जो शेष जीवन है सदैव सुखी, स्वस्थ और निर्विघ्न रूप से ये जीवन जिए। और इन शब्दों के साथ अब मैं अंत में चाहूँगा कि आप श्री अजमत अली अब हम लोगों को संबोधित कर दो। परम आदरणीय मेरे हमदम अपने साथी, मेरे प्रिय साथी एवं प्रिय दोस्त, मैं समझता हूँ कि मेरे विषय में सब कुछ कह दिया गया है। अब मेरे पास कहने को है क्या। मैं आप तमामी हजरात का तहे दिल से यह शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे अपना कीमती वक्त दिया। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का सबसे बेहतरीन और कीमती तोहफा क्या हो सकता है? वक्त होता है। वो कीमती वक्त आप हजरात ने मुझे दिया, सभी मेरी मेरा हौसला बढ़ाया, अगली पारी के लिए मेरी रहनुमाई फरमाई। मैं इसके लिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लफ्ज़ों के साथ जबान और इस बीच अगर दानिस्ता गैर दानिस्ता भूल चूक में कोई गलती हुई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त हूँ। आप लोग जलपान ग्रहण करें, उसके बाद सभा को निरंकित किया जाए।